जनता पार्टी पर एलिगेशन लगाते थे कि यहाँ ये फिरकापरस्त जमात है। आज इनके मुंह पर यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने वो तमाचा दिया है कि इनको अक्ल आ जानी चाहिए कि देखो, भारतीय जनता पार्टी फिरकापरस्त नहीं है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। तला तुम खैज़ मौजू से वो घबराया नहीं करते। जी हाँ, इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ हस्तियाँ मौजूद हैं। आप देख चुके होंगे इनको बार बार, पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, और आज भी आप इन्हें देख रहे हैं। किस कदर खुश नज़र आ रहे हैं, क्या मुस्कुराहट है इनके चेहरों पर। और ये मुस्कुराहट जो है, ये फतह की मुस्कुराहट है, जीत की मुस्कुराहट है। जी हाँ, ये हैं द्राबशाला ए से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इन्होंने, और इनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई, और रंग भी इस कदर ज़बरदस्त लाई कि एक ही झटके में 1296 वोटों से जीत दिला दी इन्होंने। तो यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपने इतनी मेहनत कैसे की, दिन रात आप मेहनत करते रहे, और क्या आगे का जो है ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे चलेगा, और क्या आप यहाँ पर इसी तरह से जो है आवाम को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो बीजेपी के चीफ एजेंट थे, शाहिद रशीद मत्तू। तो इनको आप पहले भी देख चुके हैं लाजवाल पे। आज हम एक बार फिर इनसे इनके रूबरू हैं। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं यहाँ पर। जी, आपको मुबारकबाद है और मोस्ट वेलकम इन लाजवाल। तो क्या कहना चाहेंगे आप लाजवाल के दर्शकों को इस तारीखी जीत के बारे में? शुक्रिया अशफाक साहब, आपने यहाँ पे आने की तकलीफ़ की। सबसे पहले मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। ये ब्लॉक सरूड़ के आप भी रहने वाले हैं, सरूड़ में आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी इंतखाबी मुहिम चली, काफ़ी ज़ोर शोर से चली, तो उसमें किस तरह की मुश्किल वोटरों को अट्रैक्ट करने में किस तरह की दुश्वारियाँ पेश आई और किस कदर आसानियाँ रहीं? अशफाक साहब, दुश्वारियाँ तो कुछ नहीं दिखी। जहाँ तक 18 साल का तजर्बाकार का एक कैंडिडेट था, यहाँ से तो 15 दिन का ही कैंडिडेट था सामने आया हुआ। यहाँ पे जो वोट मिला शायद डेवलपमेंट पे ही मिला होगा, ये आपको ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। 18 साल की कारकर्दगी और 15 दिन की कारकर्दगी में अंतर तो होगा ही। दुश्वारियाँ कोई नहीं आई इस इलेक्शन में हमें। तो जी, मतलब कि आपके कहने के मुताबिक आप काफ़ी आसानी के साथ, मतलब जो आपको उम्मीद थी, क्या आपको उम्मीद भी थी कि इसी तरह से फ़तेह हासिल होगी आपकी पार्टी को? अशफाक साहब, आपको मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ। मैंने उस दिन भी आपको जीत की दावेदारी की थी, यकीनन आज वो आपके सामने जीत है, वो तो सामने दिख रही है। तो आगे क्या लाए अमल रहेगा आपके? हाँ। आगे लाए अमल यही रहेगा, जिस तरह हमने वोटर को अट्रैक्ट किया। अब वोटर का काम है, वो हमसे काम लें। जितना वो काम लेना चाहेंगे, हम हाजिर हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपके वोटरान हैं, जिन्होंने आपके साथ सहयोग किया, समर्थन किया, आपको बहुत ज़्यादा समर्थन दिया, तो क्या आप हमेशा उनके काम करते रहेंगे? और किस हिसाब से आप उनको लेंगे? जो बेरोज़गार नौजवान हैं, उनके लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे? देखिए अशफाक साहब, वोटरान का नहीं, हम तो पूरे 12,000 लोगों का उनका काम करने के लिए तैयार हैं। जो अट्रैक्टिव हमारे कैंडिडेट ने किया था, जो इसके लिए हमें इनने वादा बंद है कि मैं आपके लिए तोहफ़ा भी लाया हूँ बेरोज़गारी के लिए, वो रटले प्रोजेक्ट। हमने आज भी इनको कहा आपको खास कर तवज्जो रटले प्रोजेक्ट की है। अब इनका काम है सेंटर में जाकर उसको कैसे अप्रूव कराना है, वो इनका काम है। इंशाल्लाह बेरोज़गारी के लिए हम पूरा अट्रैक्ट रहेंगे। उसके अलावा ये दर्ज करने के बाद क्या पैगाम रहेगा आपका, जहाँ के जो अवाम है और वोटरान है उनके लिए? देखें, जीत दर्ज के बाद हमारे कैंडिडेट ने अभी यहाँ पे एक बड़े जलसे में खिताब किया। इन्होंने कहा कि मैं 10 पंचायतों के लिए अपने खून देने के लिए तैयार हूँ। इससे ज़्यादा उम्मीदें हम क्या रखें अपने कैंडिडेट से।
तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़े नेता हैं बीजेपी के मौजूद हैं यहाँ पर, तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है, क्या ख़यालात है इस जीत के बारे में। जी आप अपना तारुफ भी करा दीजिए और आप ये बताइए कि क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? मैं रामलाल परिहार, आप अशफाक जी, आप अजीज़ हैं हमारे। मैं 1977 से कांग्रेस में रहा हूँ। मैंने 1977 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। उस वक़्त मेरे अंदाज़े में यहाँ इस इलाका में छोड़ के पूरे किश्तवाड़ में उतनी कोई सियासत में नहीं था जितना मैं था। मेरे साथ गुलाम हैदर जी शेख थे किश्तवाड़ के। बाकी ये बाद में आए हैं, इनका तो छोड़ो, अब क्या बोलूँगा। लेकिन तब की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में बहुत अंतर है। कांग्रेसियों ने हमारे देश को लूटा। कांग्रेसियों ने इस किस्म के बयान दिए जिससे हमारी फौज को एक धचका लगा। कांग्रेस ने उस पार्टी से समझौता किया जिसको गुपकार अलायंस बोलते हैं। छोड़िए इन बातों को, लेकिन हमने सोच समझ के ये फैसला किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और जो ये लोग हम पर, भारतीय जनता पार्टी पर एलिगेशन लगाते थे कि यहाँ ये फ़िरकापरस्त जमात है, आज इनके मुंह पर यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने वो तमाचा दिया है कि इनको अक्ल आ जानी चाहिए कि देखो भारतीय जनता पार्टी फ़िरकापरस्त नहीं है। 74 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जीत रही है। 47 सीटें जो कश्मीर की इंडिपेंडेंट हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की मदद से खड़े हुए हैं, वो जीत चुके हैं। फ़िरकापरस्त ये लोग थे। भारतीय जनता पार्टी फ़िरकापरस्त नहीं है। मोदी सबका साथ, सबका विकास, आप जानते हैं। लिहाजा आज जो यहाँ की हमारी जो जीत हुई है, शानदार जीत हुई है, वो खाली हिंदू की जीत नहीं है। उसमें अगर हमारी जीत हुई है, अगर मुस्लिम भाई हमें वोट नहीं देते तो हमारी जीत कभी भी नहीं होती थी। लिहाजा हम ये आइंदा के लिए, हमारे यहाँ जो चीफ इलेक्शन एजेंट थे, बाकी हमारे जो इतने साथी थे यहाँ, बहुत बड़ा रविंदर जी थे और कुछ लोग थे टटानी से, बलग्रां से, हर जगह से जो लोग हमारे साथ मुस्लिम भाई आए, उन्होंने हमको कामयाब किया है। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आपने अभी कहा कि आप काफ़ी अरसा पहले सियासत में आ चुके हैं और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अगर बात करें, काफ़ी शानदार रहा। ऐसी मिसाल और कहीं देखने को नहीं मिलती। तो क्या ये पहले से ही इसी तरह से कायम थी? नहीं थी। इन लोगों ने हमको बहुत, हमारे इलाका में अनपढ़ता है। आज भी इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं। ये हमको भाईचारा मतलब हमें आपस में लड़ाने की इन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की है। लेकिन अब हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं, हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं। अब हिंदू मुस्लिम ख़त्म है, अब हम एक हैं और एक होकर हम डेवलपमेंट का काम करेंगे। और मैं यहाँ का जो हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ है अशोक परिहार, मैं उसको बार बार बोलना चाहता हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। सबसे पहले यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, सबसे पहले यहाँ मुस्लिम बच्चों को रेफरेंस देनी चाहिए इसमें रेहड़ी प्रोजेक्ट में, क्योंकि सलाना में बहुत तरक्की हुई है, बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं, वो सब मुलाजिम हैं। लेकिन हमारे लास में, हमारे टटानी में, वहाँ लड़के बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं। किसी ने मैट्रिक पास किया है, किसी ने 10+2 किया है। उनको सबसे बड़ी तरजीह पहले इस प्रोजेक्ट में मिलनी चाहिए। मैं रामलाल परिहार ये इससे यहाँ के कैंडिडेट से गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले ये काम तूने करना है, नहीं तो फिर वही हाल होगा
जो आज सुरूड़ी का चिल्म लेकर हुआ है। बस। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उसके अलावा एक और यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है, सीनियर लीडर है बीजेपी के, तो हम इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। वोटरान के लिए इनकी क्या जो है पैगाम क्या रहेगा इनका वोटरान के लिए, और उसके अलावा ये जीत को किस अंदाज में देख रहे हैं। जी आप अपना तारुफ भी करा दीजिए हमारे दर्शकों को, और उसके अलावा आप ये बताइए कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आप वोटरान को। शुक्रिया अशफाक साहब, आपने जो सवालात हमसे पूछे ये तो बड़े ऊंचे पाए के सवालात हैं। मैं सबसे पहले द्राविशाला ए जो सरूड़ और बलगरा चमोती जिसमें क्या कहते हैं इसमें बिलोंग करता है, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ासकर जो हमारा फोकस रहा वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे रहा, और हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारा सबसे पहले डेवलपमेंट से पहले अगर कोई हमारा इशू है वो ये है कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक रखें, तभी जाके हम यहाँ पर तामीर और तरक्की का काम कर सकते हैं, तभी हम यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स पे फोकस कर सकते हैं, जब हमारा मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई भाईचारा जो है जब ये दायम और कायम रहेगा। तो उसके अलावा वोटरान को क्या ख़ास पैगाम देना चाहेंगे आप, जो आपके यहाँ पे वोटरान है या आवाम है यहाँ के, उनको क्या पैगाम देंगे आप? देखिए अशफाक साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ वोटरान का है, वोटरान तो हमारे दिल में बसे हुए हैं। जिन भी लोगों ने हमारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री अशोक परिहार जी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट की, उनका मैं खासकर अपने दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी वो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहें। जहां तक सवाल ये है कि डेवलपमेंटल काम जो हैं उनको आप कैसे देखेंगे आगे, और लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे, मैं इलाका सरूड़ में पूरे इलाका सरूड़ के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अब उनको ज़्यादा देर सोचना नहीं पड़ेगा। जो ही हमारा ये 5-7 दिन का जो अभी प्रोसेस यहाँ चल रहा है, जो जश्न यहाँ आज मनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा एक होकर, जो ही ये ख़त्म होगा उसके बाद हमारा ये फोकस रहेगा कि हम इलाके में जाकर गांव-गांव में जाएंगे। जिस तरीके से हमने इलेक्शन कैंपेन के लिए एक आगे कदम बढ़ाया था, इसी तरीके से हमारे कैंडिडेट हम उनके साथ जाकर अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रखकर सबसे पहले हम उन वोटरान से मिलेंगे जिन्होंने एक उम्मीद हम पे की है, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है, और जितना भी हमारा तामीर तरक्की का काम होगा उस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। खासकर मैं एक्चुअली आप ये चाहते थे कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन भी आपको दूं, तारुफ कराऊं। मैं रविंदर सिंह भगत बिलोंग करता हूं बुगड़ाना पंचायत से, और जहां पर मैक्सिमम सिंगल लार्जेस्ट पंचायत है हमारी इलाका सरूड़ की मुस्लिम पंचायत है, मैं वहां उनके बीच में रहता हूं, और हम बिल्कुल अमन और भाईचारे से आपस में प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। और ये उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी हम हिंदू मुस्लिम एक होकर हम तामीर तरक्की का नया दौर जो है इलाका सरूड़ में शुरू करेंगे। और ख़ासकर जितने भी हमारे बेरोज़गार लोग हैं, देखिए जैसा कि अभी अभी हमें सूचनाएँ मिल रही हैं कि बहुत जल्द ही हमारे यहाँ द्राबशाला में रेटल प्रोजेक्ट जो है 850 मेगावाट का जो है वो खुलने जा रहा है। मैं इलाका सरूड़ के लोगों से और ख़ासकर DDCA द्राबशाला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा पहला फोकस रहेगा, जितने भी हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं हम उनके लिए काम करेंगे, और दिल से हम उनके लिए काम करेंगे, और उनका विश्वास जो है आगे भी हमारा साथ बना रहेगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से आप देख चुके हैं यहाँ पर जो सीनियर रहनुमा थे बीजेपी के, इनके विचार आप जान चुके हैं। तो आइंदा फिर किसी खास मौजू पर हम आपके रूबरू होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।